हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तारीफ। रचना ऑफिस से जब घर पहुंची तो रात के 9 बज रहे थे। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर टीवी देखने में व्यस्त थे। रचना को देखकर सबने नज़रअंदाज किया। उसे समझते देर नहीं लगी कि सभी गुस्से में हैं। वह कुछ बोलती उससे पहले ही बड़ी ननद ने कहा, आज बहुत देर हो गई आने में। हाँ दीदी, बस छूट गई इसलिए देर हो गई। 2 बार कॉल भी किया पर तुमने फ़ोन उठाया नहीं। फ़ोन बैग में था इसलिए पता नहीं चला। सुनकर ननद चुप रह गई और बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। लगता है सब नाराज़ हैं। जल्दी से फ्रेश होकर जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। रचना की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है। दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं, इसलिए ससुराल से दूर शहर में रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी ननद नंदोई और बच्चे कुछ दिनों के लिए आए हैं। यूँ तो वह रोज़ समय से घर आ जाती है, पर आज देर हो गई। वह झटपट फ्रेश होकर जब रसोई में पहुंची तो देखा खाना बन चुका है और शायद सबने खा भी लिया है। बस उसके हिस्से का खाना बना हुआ रखा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले 6 महीने में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे आने में देर हो गई और खाना बना हुआ है। वह झटके से बाहर आई। खाना किसने बनाया और क्या आप सबने खाना खा लिया? सुनकर ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, बना लिया। तुम्हें आने में देर हो गई इसलिए विनय ने बना लिया। रचना को ननद की कई बातों पर यकीन नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य से दोनों की तरफ देखने लगी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? सच में इसी ने बनाया है? यूँ तो मैं बनाने जा रही थी पर मुझे मना कर दिया। जाओ खाकर देखो कैसा बना है। हाँ रचना, खाकर देखो। पहली बार मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, वह भी यूट्यूब देखकर। विनय ने भी उत्साहित होकर कहा। रचना खुश होते हुए खाना परोस कर ले आई। नमक तो ठीक ठाक था, लेकिन सब्जी थोड़ा बेस्वाद लग रहा था। नमक तो ठीक है पर कोई टेस्ट नहीं है सब्जी में। क्या यार, इतनी मेहनत से खाना बनाया और तारीफ करने की बजाय कमियां निकाल रही हो? मैंने तो सोचा कि देर हो रही है तो चलो खाना बना देता हूँ, इसकी परेशानी कम कर देता हूँ, और यह तारीफ करने की बजाय कमियां निकालना शुरू कर दी। आज के बाद बनाऊंगा भी नहीं। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जो सच है वह है। सुनकर ननद का मुंह तो उतर ही गया। पति भी कमरे में चुपचाप चला गया। आप मेरे खाने की कमियां निकालते हैं, लेकिन मैं निकाल दी तो बुरा क्यों लग रहा है? जो सच है मैंने वही तो कहा, फिर इसमें इतना बुरा क्यों मान गए? तभी ननद ने रचना को पास बुलाकर कहा, देखो, तारीफ की ज़रूरत सबको होती है। सबको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जब तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो विनय ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, दीदी शायद रचना को आने में देर हो जाएगी तो खाना आज मैं बना लेता हूँ। वो भी सरप्राइज हो जाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। वह मुझे मना कर दिया। अकेले ही सब बनाया है। जानती हूँ जितना अच्छा खाना हम बनाते हैं वह नहीं बना पाया है, लेकिन जो भी है जैसा भी है, कम से कम बनाकर तो रखा। तुम्हारी फिक्र तो हुई। अभी तुम खाने की तैयारी करती फिर बनाती तो कितना समय लग जाता, थकान होती, गुस्सा भी आता, वह अलग। मैं भी अच्छे से जानती हूँ, जब बाहर से थके हारे आओ और घर में खाना बनाना पड़े तब कितना मुश्किल लगता है। बहुत प्यार से वह खाना बना रहा था ताकि तुम खुश हो जाओ, और तुम कमियां निकालने लगी। जाओ थोड़ी तारीफ कर दो। वैसे भी हमेशा खाने में स्वाद नहीं, प्रेम भी देखो। हो सकता है इसके बाद वह फिर ट्राई करे और अच्छा बना दे। रचना को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत कमरे में जाकर पति देव से कहा, अरे आप सच में नाराज हो गए क्या? मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी, आपको चिढ़ा रही थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाना सच में अच्छा बना है। आपने अच्छा प्रयास किया। मुझे अच्छा लगा देखकर कि आपको मेरी फिक्र हुई। तुम्हें सच में अच्छा लगा खाना? हाँ सच में अच्छा लगा।
मैं तो यूं ही आपकी खिंचाई कर रही थी, बोलकर उसने बात को संभाल लिया। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा तुम्हें सच में खाना पसंद नहीं आया और कमियां निकाल रही हो। मुझे तो सच में बुरा लग गया। वैसे एक बात कहूँ, अब मैं भी कभी कोई कमी नहीं निकालूंगा। सच में कोई इतना मेहनत करे और उसकी तारीफ की बजाय बुराई कर दे तो बहुत तकलीफ होती है। बोलकर पतिदेव मुस्कुराने लगे और साथ में रचना भी।